टिप्पणी नहीं कर... अजान हो रहा है पंडित जी, नमाज पढ़ने जाइएगा। बोलिए ना अजान हो रहा है, नहीं बोलिएगा तो देखिए अजान हो रहा है। पंडित जी जो है खामोश है। अजान सुन के आपको कैसा लगता है? ठीक लगता है। नॉर्मली हम तो बचपन से ऐसे सुनते हुए आए हैं, दिनचर्या का पाठ है हमारे, हमें तो कोई तकलीफ नहीं हुई। इसके बाद अभी आरती हो जाएगी, परंपरा हमारी निपटी आई है। अरे ऊपर वाले ने नवरात्र रमजान कैसे रखा बेशर्मो। वो जो भगवान जाओ के जितने भी बीजेपी के नेता है उनसे कहो कि रमजान कैसे पड़ गया नवरात्र के अगले दिन। ये ऊपर वाले ने फर्क नहीं किया। ये बेशर्म कौन होते भाई हम लोगों को लड़वाने वाले? शाहीन बाग में आप है, सो कॉल्ड मुस्लिम मोहल्ला कहा जाता है इसको, क्या देख रहे हैं? यहाँ मुस्लिम राष्ट्र बन तो नहीं रहा शाहीन बाग? मैं अभी घूमा हूँ और ये मुझे हिंदुस्तान ही दिखा है। हिंदुस्तान की पर जमीन पे खड़ा हूँ और यहीं से एक आंदोलन शुरू हुआ था CNRC, जहाँ की प्रोटेस्ट में बैठे महिलाओं को आदित्यनाथ योगी ने बयान दिया था कि महिलाओं को छोड़ देते हैं और मर्द सोते हैं। ये वही धरती है और जहाँ मैं खड़ा हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अभी तक गिरिराज से पूछे क्या अभी तक तुम इसको हिंदू राष्ट्र या इसको शांति नहीं बना पाए? 9 साल सत्ता में बैठे हो, जगह जगह दंगे हो रहे हैं, मस्जिदों में मदरसों में वहाँ के लोगों को, यहाँ तक कि मंदिर की छत गिर जा रही है। क्या हो रहा है इस देश में? कौन हिसाब देगा? आखिर कपड़े से पहचाने क्यों नहीं गए? अगर ढंग से जांच कराई जाए तो उनका ताल्लुक किसी न किसी भाजपा नेताओं से होगा, किसी न किसी भाजपा के संगठन से होगा। अब भाजपा के लोग लगातार इस तरह की चीजें करते हैं। मोहल्ले में आप आए हैं, डर तो नहीं लग रहा आपको? डरते तुम किसी के बाप से नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारा हिंदुस्तान है, हमें किसी से डर नहीं लगता। जो नफरतवादी सोच वाले हैं उनको डर है, हमें डर नहीं है। हमें तो नफरतवादी लोगों को डर है, हमें तो नफरतवादी लोगों को डर है भाई, जो नफरत फैलाते हैं। हमें डर इनसे क्यों है? हमें ना मुसलमान से डर है, ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई। हमें हिंदुस्तान से किसी से नफरत नहीं। जितने लोग नफरत फैलाने वाले हैं वो सिर्फ हमसे डरते हैं, हम किसी नहीं डरते। मतलब पत्थर फेंकने का ट्रेनिंग दिया जाता है, पत्थर कैसे फेंका जाए। तो अभी जो रामनवमी पत्थर फेंके गए तो ट्रेनिंग का मदरसे से लेके आए थे, मस्जिद गए थे, पूछने वाली बात है? कहा जाए तो ऐसा ही रहा जा रहा है ना। भाजपा पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, आप समझ नहीं रहे हो। देखो एक बात बताता हूँ मैं, जितने भाजपा का नेता हैं उनसे पूछिए दिल पे हाथ रख के कि क्या सभी हिंदुओं को, जितने बच्चे हिंदू के मरे हैं, बिहार में एक बच्चा मरा, मध्य प्रदेश में मरे करंट लग के, क्या उनको मुआवजा दिया गया हिंदू भाइयों को? क्या जो मुस्लिम भाई मरे उनको मुआवजा दिया गया? तुमने लड़वा के हिंदू मुसलमान को तो मार दिया। आप तो अफ्तार करने आ रहे हैं शाहीन बाग, मस्जिद में अफ्तार करते हैं, आपका वीडियो वायरल हो रहा है, आपकी बात कौन मानेगा? शाहीन बाग किसी के बाप का है, तुम्हारे बाप का है, मेरे बाप का है, हिंदुस्तान में है ना। और मुसलमान किसी और देश कंट्री से आया, क्या अवतार कर ली तो क्या गुनाह कर लिए क्या? है? तुम जाके प्रधानमंत्री और भाजपा के नेताओं की बढ़िया शादी ब्याह में ठूसते हो भोजन हिंदुओं का, तब नहीं कहते हो और हमने 2 बार पकौड़ी खा ली तो हमने अवतार कर लिया। क्या मजाक है भाई? मैंने फिर कहा आपसे, जहां जहां नफरत फैलेगी वहां वहां ये बाल योगी मौजूद रहेगा और हम करते आए हैं और करते रहेंगे। आप समझो, आप लोग इस तरह के सवालात मत किया करो हिंदुस्तान में खड़े होके कि आप इफ्तार करते हो, आप पूजा करते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो। ये हिंदुस्तान है, ये परंपरा यहाँ की रही है और हम सबको मानते हैं और मानते रहेंगे। तो आप ही को नकली हिंदू लोग कहेगा, नकली बाबा बोलते हैं। ये भगवा जो है गलत ओढ़ रखे आप। जिसको बोलना है पानी पी ले फिर बोले। हमारी तरफ से वो गूं खाए, पानी पी के बोले। हमारी तरफ से वो गूं खाए, हमें 1 रुपए की दिक्कत नहीं है। वैसे भी गोबर खाते हैं, वैसे भी खाते रहेंगे, पर हम अपने राम को मानने वाले हैं। राम के सिद्धांतों पे चलेंगे, उनके आदर्शों पे चलेंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी भी इंसान का कत्ल नहीं करने देंगे और कहीं भी नफरत की आग में किसी को जलने नहीं देंगे। ये हमारा सनातन कहता है। हम ऐसे पाखंडी को नहीं। शाहीन बाग आके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? शाहीन बाग में क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं आप? शाहीन बाग भाई दिल्ली के इलाकों में आता है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली चला आया शाहीन बाग। हो सब भाई, मेरी फॉलोइंग ज्यादा है, लोग मैं जानते। डर नहीं लग रहा आपको? मैंने फिर कहा आपसे, डरेंगे वो लोग जो कि नफरत फैलाते हैं। प्यार वाले डरेंगे क्यों भाई? हम तो हिंदुस्तान ही रहने वाले लोग हैं। अच्छा, मीडिया जो कह रही है कि मुस्लिम मोहल्ले में जाति पथराव शुरू हो जाता है, तो मुस्लिम मोहल्ले में आप घूम रहे थे, पत्थर उधर तो नहीं मार दिया? सर तो नहीं फूटा आपका? नहीं, हमारा सर नहीं फूटता है। नहीं, सच में देख लीजिए। तुम अंधे बहरे हो का? अगर सर फटेगा तो बता जाएंगे, तुमसे बतियाने चले आएंगे। ये पत्रकार वाले बहकी बातें करने लग गए हो। अरे क्यों कोई मेरा सर फोड़ेगा यार? क्यों फोड़ेगा भाई? हमने किसी के घर से लूटा है, किसी की बहन बेटी को देखा है, किसी के साथ धोखा किया है, धोखाधड़ी किया है, देश के साथ झूठ बोला है, मार तो वो खाएंगे। अब ये बताओ, हमारे मंदिर पे कोई आके नमाज पढ़ने लग जाएगा तो हमें गुस्सा नहीं आएगी? किसी की मस्जिद जाके हम राम राम करेंगे तो गुस्सा नहीं आएगी? बस वही मैटर चल रहा है और उसी को हम खत्म करना चाह रहे हैं। सीधी बात है। आप मस्जिद में क्या करने गए थे? कलमा पढ़ने गए थे? हम मस्जिद गए थे। हमारे इमरान प्रतापगढ़ी जी की
वहाँ पे रोजा अफ्तार था और रोजा अफ्तार में हम शामिल हो गए। हम हर शाहीन बाग की मस्जिद में क्या कर रहे हैं? हर यहाँ मस्जिद में आपका क्या काम है? हर मस्जिद, हर मंदिर, हर गुरुद्वारा, हर जगह जाएंगे हम। मदरसा गए थे शाहीन बाग के? अभी नहीं गए, फिर कोई प्रोग्राम लगेगा फिर जाएंगे। अभी तो रमजान 10 दिन हुए हैं, 11वां रमजान है, अभी तो बहुत टाइम है। वीडियो देखिए, अब तमाम मदरसों को जला दिया गया है, कब्रिस्तान में आग लगा दिया गया है, मंदिरों को भी नुकसान हुआ है, मंदिरों का भी नुकसान हुआ है। जहांगीरपुरी में हमारे हिंदू भाइयों को परमिशन नहीं दी गई। आप देखिए ना, ये तरीका सरकार का क्या कह रहा। देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ नोट कर लीजिए, आप लोग जितना भी कह लो और जितना ही मेरे पर सवाल उठा लो, आप लोगों का उठाया गया एक एक सवाल हमारी प्रगति में के ऊपर एक एक सितारे और जोड़ते जा रहा है। हम और तेजी से उद्भव होके आएंगे और एक दिन समता मूलक समाज और संविधान चलने संविधान की स्थापना होगी। सीधी बात है, जो इन्होंने मिटा दिया है। बोले ढोंगी है, नकली बाबा। अरे ठीक है, हम भाई नकली हैं सही, असली जो होगा मुसलमानों के यहाँ जाके खाते हैं, हम मुसलमान क्यों भैया? मुसलमान के आने का गुनाह है? मुसलमान क्या खाना गुनाह है? भाजपा नेताओं से पूछो, उनकी बेटियां कब से जो है बेटियां हैं दामाद बना बना के बैठा है वो लोग। हमें बना लो, प्यार मोहब्बत है वो। ओ प्यार मोहब्बत धोखा है, मिल लो यही मौका है और हम लोगों को ना मिलने दो। सोचो, प्यार मोहब्बत धोखा उनका प्यार है और यहाँ पे क्या कोई है तो कुछ और कुछ करता है क्या? लव जिहाद, मतलब वो करे तो लव जिहाद नहीं, हम करे तो लव जिहाद। गिरिराज सिंह का इस्लामिक स्टेट बन रहा है जी। गिरिराज सिंह जैसे दो कौड़ी के आदमियों की बात मत सुनो, ये पागल मंत्री हैं भाई, सांसद हैं। ओ भगवान हो गए तुम्हारे तो खुदा होंगे, रोज पूछा करते होगे तुम उनकी ना, नमाज में उन्हीं का नाम लेते होगे, फिर क्या मजाक है यार। अब वो कह रहे हैं कि इस्लामिक राज बन गया। रे बेशर्मो, 9 साल से मंत्री बन के बैठे हो, क्या कह रहे हो तुम लोग वहां बैठ के? इस्लामिक राष्ट्र नहीं बना, ये बोलो तुम्हारी कुर्सी खतरे में पड़ गई। अब की जनता नकार दी, इनको हिंदुओं ने नकार दिया। भाजपा ने लाउड स्पीकर उतरवा दिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से, मंदिर से उतरवा दिए। हिंदुओं आई सुनो, तो ये पूरी तरह से हिंदू मुसलमान को लड़वाते हैं, अब मलाई खाते हैं। टी राजा कह रहे हैं आपके रोकने से रुकेगा थोड़ी, हिंदू रास्ता बंद के रहेगा। टी राजा से पूछो, निष्कासित होना अभी विधायक है, अभी निष्कासित है ना भाजपा से, तो उससे क्या होगा? है ना, विधायक है ना, जनता का प्यार है। वो कह रहे हैं ऐसे विधायकी को पैर जूते से मारता हूँ, हम नहीं चाहिए विधायक। जितने भी चाटुकार के लिए आवाज तेज कैसे कर लेते हो तुम? चाटुकारों के लिए आवाज तुम्हारी तेज कैसे हो जाती है? पहली बात तो ये बताओ। जितने भी चाटुकार क्या कट जा, अरे क्या हो गया जी बेशर्मो? वो मस्जिद ढक के बेमतलब राम को बदनाम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना। अरे भैया कैसा राष्ट्र? कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ये भारत है, भारत रहेगा अंतिम दम तक। बाल योगी भारत की लड़ाई लड़ता रहेगा। जो देख रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, सपने देखने का टैक्स आता तो भाजपाइयों को अभी तक मालूम है, ईडी सीबीआई के रेट पड़ जाते हैं। आप शाहीन बाग जाइएगा तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? शाहीन बाग घूमने आ जाते हैं। मेरे अकेले के यहाँ जाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। बागेश्वर माले बाबा की शादी, बहन की शादी मुसलमान से हो गई तो हिंदू राष्ट्र बन गया। बड़ा बड़ा लॉजिक है तुम्हारे पास, बहुत लॉजिक है तुम्हारे पास, ऐसे लॉजिक होने भी चाहिए। हम एक चीज यहाँ पे मानते हैं। तब अच्छा, शोभा यात्रा पे हर साल पत्थरबाजी कौन करता है? शोभा यात्रा पे पुलिस की लापरवाही है। अब पुलिस अगर जितना फोर्स जो है विपक्ष वालों पे लगाती, उतनी फोर्स अगर अपने पास लगाती, यूट्यूबरों का चैनल बंद करवाने में लगाती, उस पे लगाती, तो आज पूरा देश शांति प्रिय होता। और ये दंगा कराया गया है, प्री प्लान है। मुख्यमंत्री के गांव में दंगा होने का मतलब है, मुख्यमंत्री के कॉन्स्टिट्यूशन में दंगा होने का मतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बदनाम करने की साजिश है। और इसका खुलासा होगा, सभी दोषी पकड़े जाएंगे, सीधी बात है। लेकिन नकेल कब कसे जाएंगे पत्थरबाजों पे? जल्दी। ऐसे अब कश्मीर के लिए 370 लाया गया था, अब इनके लिए 378 लाया जाएगा। इनके 378 लाया जाएंगे उससे। हाँ, मदरसों में आग नहीं लगेगी? नहीं, फिर नहीं लगेगी। फिर नहीं लगेगी, क्योंकि फिर मोदी जी कहेंगे ना कि मत करो। मोदी जी इतने ज्यादा संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं और उनकी बात को भी कार्यकर्ताओं ने ऐसे मालूम है थूका और थूक के चल दिया। पूछो कैसे? उन्होंने कहा मुसलमान में कोई टिप्पणी नहीं करेगा, कोई आतंक नहीं कराएगा। उनके नेता ही बयान दे रहे हैं। तो जब प्रधानमंत्री की बात नहीं मानी जा रही है देश के, तो आम और आप क्या है? जनता पूछती है उनको, प्रधानमंत्री मोदी जी। कार्यकर्ता उनको लात मार देते हैं, बात ही नहीं मानते। कौन सुनते हैं? अगर उन्होंने बयान दिया कि मुसलमानों के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं अजान हो रहा है, पंडित जी नमाज पढ़ने जाइएगा, बोलिए ना अजान हो रहा है, नहीं बोलिएगा तो देखिए अजान हो रहा है। पंडित जी जो है खामोश है। तो पंडित जी अजान खत्म हो गई, आप अजान के समय रुक गए, तो क्या अब नमाज पढ़ने भी चाहिए क्या? देखिए ये परंपरा है, जब कहीं पूजा आरती होती है तब हम लोग चुप हो जाते हैं। कहीं पर नमाज होती है तो हम लोग चुप हो जाते हैं, कहीं कीर्तन होता है तो ये धार्मिक आदमी जो होता है, जो सच में धर्म को मानता है, अपने धर्म को मानता है, वो सभी धर्मों के लिए प्यार दिखाता है। यही प्यार मैंने साबित किया इस चैनल के माध्यम से, इस कैमरे के सामने।
इतना भी तुम्हारे दिमाग में अकल नहीं है। अरे सर दर्द होता है अजान सुन के, आपका सर कैसा है, दर्द नहीं हो रहा? कै साल के हो? हाँ? कै साल के हो? 22 साल के हैं। 22 साल के हो? हाँ। 22 साल से पहले सर दर्द नहीं हो रहा था? खोपड़ी मार लो दे के अपने यहीं पे। मेरा सर थोड़ी दर्द हो रहा है। ईटा दे तो मार दो। मेरा सर थोड़ी दर्द। तो फिर बोल कैसे रहे हो तुम्हारा दर्द हो रहा है? हाँ। नमाज पूजा अजान से एक तो इतना तो दर्द हो रहा है। हाँ। और ये उनके बहुत खास आदमी R24 वाले, इनको भी बहुत दर्द हो रहा है। R24 वालों को अजान से दिक्कत है, अरे हमें दिक्कत नमाज नहीं है। से दिक्कत है, दिक्कत नहीं योगी है। से प्यार है, मोदी की रखवाली करना इनका काम है, और यही इसलिए जनता इनसे परेशान है। यही हालात है पत्रकारों भाजपा के। नेता कह रहे हैं कि हम सर दर्द होता है, लाउड स्पीकर हटाना चाहिए। भाजपा नेता से पूछो, पहले एक बार पूछ के आना कि कहते कहाँ से अच्छा हैं। ठीक है, अजान। आप भाजपा नेताओं से पूछो कि बोलते कहाँ से हैं, कहाँ से बोलते हैं। अच्छा अजान अभी भी हो रहा है बहुत सा जगह, शाहीन बाग में, इलाके में तमाम मस्जिद है। अजान सुन के आपको कैसा लगता है? ठीक लगता है, नॉर्मली हम तो बचपन से ऐसे सुनते हुए आए हैं, दिनचर्या का पाठ है हमारे, हमें तो कोई तकलीफ नहीं हुई। इसके बाद अभी आरती हो जाएगी, परंपरा हमारी निपटी आई है। अरे ऊपर वाले ने नवरात्र रमजान कैसे रखा बेशर्मो? वो जो बाबू जाओ के जितने भी बीजेपी के नेता है उनसे कहो कि रमजान कैसे पड़ गया नवरात्र के अगले दिन। ये ऊपर वाले ने फर्क नहीं किया। ये बेशर्म कौन होते भाई हम लोगों को लड़वाने वाले? कौन होते हैं बताओ? समझने की बात है, ये चीजें आप लोगों को समझानी और जनता को दिखानी पड़ेगी। और हमें अपनी परवाह नहीं है, हमें देश की परवाह है। सरकारें आएंगी जाएंगी, हमारे ऐसे बहुत से लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये अमन शांति रहनी चाहिए, और इसके लिए हम अपनी जान कुर्बान करने को भी तैयार हैं।